हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे 1.2 की। 1.2 के अंदर हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन किए थे, 2 पार्ट किए थे फर्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का। ये बोलता है इफ आर रेस टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स का स्केयर। ठीक है, एक्स स्केयर दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे। इसमें इसने बोला है इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। देखो, इंजेक्टिव को हम बोलते हैं 1 1, सर्जेक्टिव को बोलते हैं ऑन टू। ठीक है, इंजेक्टिव को हम ये बोलते हैं और सब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं, ऑन टू। हम पहले निकाल लेंगे 1 1। ठीक है, 1 1 की कंडीशन होती है कि प्री इमेज बनाना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 1 पुट किया तो इसका जो आउटपुट निकला वो 1 निकला। अगर मैं यहाँ -1 पुट करता हूँ तो भी इसका आउटपुट क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। इसकी 1 1 इमेज नहीं बन रही। ठीक है, 1 1 इमेज नहीं बन रही, लेकिन हमारा जो रूल कहता है 1 की 1 के साथ इमेज बननी चाहिए। अगर -1 है तो -1 की किसी और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ इमेज बननी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे, आर इज, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 1। ठीक है, समझ आ गई। 1 इज नॉट इक्वल -1। आगे देखिए ऑन टू। ऑन टू में क्या करोगे, ऑन टू की कंडीशन क्या होती है। ऑन टू की कंडीशन होती है कि एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल रखना, वाई के इक्वल रखना। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, वाई के, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी √y। इसमें हम निकाल लेंगे √y। ठीक है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब इसमें कौन सी, y में कौन सी चीज़ पुट करें। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 1 पुट किया तो इसका आउटपुट क्या निकला, 1 निकला। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो 2 निकलेगा, √2 निकलेगा। 3 पुट करूँगा तो √3 निकलेगा। और हमारे को पूछ रखा है आर रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, तो ये रियल नंबर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 1 इज इक्वल 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखोगे इज नॉट इक्वल आर, एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। ना तो ये सर्जेक्टिव है और ना ये इंजेक्टिव है। क्लियर है, उतारिए। इसके अगला वाला पार्ट देखिए। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, n से n तक। n से n तक कैसे निकालेंगे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ये बोलता है जो n से n, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, x का क्यूब, फर्स्ट का 4th पार्ट। सबसे पहले हम इसमें 1 1 देखते हैं। 1 1 1 1 की कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब मैंने इसमें 1 पुट किया तो मेरे को मिला 1, तो 2 पुट करूँगा तो 8 मिलेगा, 3 पुट करूँगा 27। तो ये हमारा क्या बन रहा है, 1 1 बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज 1 1। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज 1 1। आगे देखें ऑन टू। ऑन टू की कंडीशन में क्या बोलता है, ऑन टू की कंडीशन देखिए। ऑन टू की कंडीशन में हम क्या लेते हैं, जो एफ ऑफ एक्स है उसको लेट करते हैं वाई के, और जो एक्स क्यूब हो गया यहाँ हो गया वाई, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई की पावर 1/3। तो यहाँ आपको दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई।
y में मैंने 1 पुट किया तो मेरे को x क्या निकला 1। 2 पुट करूँगा तो मेरे पास x क्या निकलेगा 2 की पावर 1/3। 3 पुट करूँगा तो मेरे पास x क्या निकलेगा 3 की पावर 1/3। ठीक है, 1 तो नेचुरल नंबर है लेकिन 2 की पावर में नेचुरल नंबर कभी भी नहीं आता, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। क्लियर है, बिल्कुल इजी सम है। ये इसकी प्री इमेज तो बना रहा है 1 की प्री इमेज, लेकिन ये नॉट बिलोंग करेगा। ठीक है, ये इसकी इमेज नहीं बनाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए भी जेड से, इसी में चेंज कर देते हैं जेड वाला। ठीक है, चलो दोबारा ही कर देते हैं। जेड से जेड में क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स का क्यूब। बस नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर था पहले, अब जेड से जेड हो गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 1 1। ठीक है, 1 1 निकालने के लिए क्या चीज़ देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास जेड से जेड तक। अब जेड होता है हमारा इंटीजर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पहले 1 पुट किया तो मेरे पास क्या निकलेगा 1 निकलेगा। फिर मैंने -1 पुट करूँगा तो भी क्या निकलेगा -1 निकलेगा, क्योंकि ओड वैल्यू है इसके अंदर। 2 पुट करूँगा तो 8 निकलेगा, -2 पुट करूँगा तो -8 निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा मेरे पास, इसकी इमेज निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज 1 1, प्री इमेज बना रहा है ये। ठीक है, अब ऑन टू में देखिए, ऑन टू की इमेज देखिए कैसे बनेगी ये। मैंने एफ ऑफ एक्स को रखा y के इक्वल, और एक्स क्यूब हो गया y, और x की वैल्यू हो जाएगी y की पावर 1/3। यहाँ लिखा 0 0। ठीक है, यहाँ -1 माइनस का 2 ले लिया, या 1 और 2 ले लिया। 0 पुट करा तो 0 आ गया। -1 पुट करूँगा तो मेरे पास निकलेगा -1 की पावर 1/3। तो क्या निकलेगी वैल्यू -1 निकलेगी। ठीक है, ऐसे ही मैं -2 पुट करूँगा तो भी ये वैल्यू यही निकलेगी। मतलब कहने का मतलब है सारी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस की वैल्यू आ रही है। और इसमें 1 पुट करूँगा, इधर में 1 आएगा। 2 पुट करूँगा तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 1/3। ये इमेज दे रहे जेड से लेकर जेड तक। ठीक है, समझ आ गई। तो ये 1 1 तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। क्योंकि देखो 0 से 0 तो बन रहा है, ये इसकी इमेज तो बन रही है। ठीक है, प्री इमेज तो बन रही है, लेकिन क्या है, इसकी इमेज तो बन रही है। हाँ, इसमें बन तो रही है इसकी इमेज, लेकिन इसकी पॉजिटिव से इमेज बन रही है। अब देखो 2 मैंने इसमें पुट किया, दोबारा करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पर 2 पुट किया। ठीक है, ये x हो गया, ये y। 2 पुट किया, 2 की पावर क्या आ रही है -3 आ रही है। ठीक है, 2 की पावर हो रही है 1/3। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर -2 की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव कभी भी नहीं निकलती। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, प्री इमेज नहीं बनेगी। तो यहाँ लिखोगे 2 तो बिलोंग करता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। एक चीज ध्यान रखना, हमने अभी 3 पॉइंट करे हैं, 3rd 4th 3 पॉइंट करे हैं। कौन कौन से, 3rd 4th और ये 5th, ये 5th है। तो उसमें हमने 1 1 को सीधा प्रूव कर दिया। आप इसमें वही 1 1 को कैसे प्रूव करोगे, x1 और x2 के मेथड से। जैसे अब मैंने इसको कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे का वैसे लेना है आपको। तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 में। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे नेचुरल नंबर से नेचुरल, वो भी ऐसे ही करना है। ठीक है, जिसमें बिलोंग नहीं कर रहा था वहां पर नोट आ जाएगा, बीच में ऐसे नोट लगा देना, और जिसमें बिलोंग कर रहा है वो इक्वल दिखाओगे आप। ठीक है, जैसे ये 1 1 इक्वल है, राइट। उतारिए।
ठीक है, आगे देखिए अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ जेड कर दो, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमारे पास पहले भी आ चुका है। ये इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसने आगे बोला है जो ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसमें हमने क्या बताना है, ये 1 1 है या ऑन टू है। लेकिन ये कहता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहता है ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है। इसको हम देखने के लिए देखो एक चीज़ सिखाते हैं हम आपको। यहाँ मैंने लिखा 0, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4। हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। हम पॉजिटिव में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने यहाँ पर रखा कि इसकी जो x है वो मैंने रखा यहाँ पर 0.99999। तो इसका जो ग्रेटेस्ट फंक्शन होगा वो इसमें से कौन सा होगा। हमेशा लेफ्ट साइड लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में जैसे ये यहाँ पर बना, ठीक है, तो इसका जो इसका लेफ्ट हो गया वो हो गया 0, तो इसका जो ग्रेटेस्ट फंक्शन हो गया वो हो गया 0। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पर रखा 0 पॉइंट, क्या रखा 0 पॉइंट ये रखा ना, 0 पॉइंट ना रखो आप यहाँ पर, आप रखो यहाँ पर 1.99999, ठीक है। तो 1.99 ये 1.99 है। इसका जो ग्रेटेस्ट फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी ग्रेटेस्ट फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, वो डिफरेंट आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ये रखा, यहाँ पर -1, -2, -3 और -4, यहाँ लिया -5, ठीक है। अब देखो -1 फंक्शन ऑफ -1, ठीक है, फंक्शन ऑफ -1, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, -1 ही होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि हम लेते हैं लेफ्ट साइड, तो -1 हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू लूँ 0.5, क्या लेता हूँ -0.5, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 0.5 ये रहा माइनस का, तो इसका भी क्या होगा -1 होगा। क्लियर है। तो अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों ये हमने इसको डिफरेंट लिया और ये दोनों सेम है, तो ये हमारा ना तो 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है, कभी भी ये सेम नहीं होना चाहिए। अगर हम ये दो डिफरेंट लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, अगर दोनों डिफरेंट लेते हैं तो ये भी डिफरेंट आने चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंट नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये फंक्शन ना 1 1 है, ठीक है, 1 1 नहीं है। तो यहाँ क्या लिखोगे, एफ ऑफ, यहाँ लिखोगे एफ ऑफ -1 इज नॉट इक्वल फंक्शन ऑफ -0.5, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ लिखोगे वी ऑब्जर्व डैट टू डिफरेंट elements in R, domain have same image are कोडोमेन, ठीक है, समझ आ गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, f इज नॉट 1। ये अगर डिफरेंट हो जाती, ये दोनों अगर डिफरेंट, यहाँ -1 यहाँ अगर -2 भी आ जाता तो ये 1 1 हो सकता था, ठीक है। जब दो
फंक्शन आप इसमें पुट कर रहे हो और आपका जो रिजल्ट निकल रहा है वो इक्वल निकल रहा है, तो वो हमारे इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वो नोट में 1 1 होगा। अगर सेम नहीं निकलता तो वो 1 1 होगा। ठीक है, ये नोट 1 1 है, ये दोनों क्या आ रहे हैं, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। क्लियर है? अब ये इक्वल आ रहे हैं तो हमारी जो रेंज है, ठीक है, वो भी हमारी क्या होगी, इक्वल नहीं है। ना तो ये 1 1 हो सकता और ना ये ऑन टू हो सकता, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं, इस वजह से ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर। एक बार यहां उतारो, फिर आगे इसकी लाइन लिखवाता हूं। लिखोगे थस नॉन इंटीग्रल, थस नॉन इंटीग्रल्स पॉइंट आर कोडोमेन, आर कोडोमेन, हैव नो pre-image in, have no pre-image in domain, in R domain। ठीक है, इसलिए f is not on to। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या निकल गया, on to निकल गया। कभी भी आपको ये चीज मिल जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, हमारा आया था 5th चैप्टर के अंदर, हमने करा था। ये ग्रेटेस्ट फंक्शन है, इसमें कोई भी वैल्यू मिल जाती है ग्रेटेस्ट फंक्शन में, तो ना तो ये 1 1 होता है, ना ये ऑन टू होता है। ठीक है, उसमें भी हम उन्हें समझाया था आपको अच्छे तरीके से, वो लेक्चर देख लेना, समझ आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए 4th नंबर क्वेश्चन। चलो कल करवाएंगे हम 4th नंबर क्वेश्चन, कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, कल मिलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर इसमें इस एक्सरसाइज में किसी तरीके से कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में डाल सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।